शंकर शिव भोले उमापति महादेव। शंकर शिव भोले उमापति महादेव। पालनहार परमेश्वर योगेश्वर महादेव। पालनहार परमेश्वर योगेश्वर महादेव। महादेव 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 महादेव। ओम नमः शिवाय। 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 बोल शंकर भगवान की जय। दीनों के नाथ की जय। एक बार फिर सबका हार्दिक स्वागत है शिव महापुराण में। आज 5वां जो प्रकरण चल रहा है उसमें आज हमारा 50वां अध्याय है और 50वें अध्याय में शुक्राचार्य की घोर तपस्या और इनका शिव को चित्त रत्न अर्पण करना तथा अष्टमूर्तिक स्तोत्र द्वारा उनका स्तवन करना, शिव जी का प्रसन्न होकर उन्हें मृत संजीवनी विद्या देना तथा अन्य अन्य वर प्रदान करना। सनत कुमार जी उवाच। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, मुनिवर शुक्राचार्य को शिव से मृत्युंजय नामक मृत्यु का प्रशमन करने वाली पराविद्या किस प्रकार प्राप्त हुई, अब उसका वर्णन करता हूं, सुनो। पूर्व काल की बात है। इन भृगुनंदन ने वाराणसी पुरी में जाकर प्रभावशाली विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत काल तक घोर तपस्या की। वेद व्यास जी उस समय उन्होंने वहीं एक शिवलिंग की स्थापना की और उसके सामने एक परम रमणीय कूप तैयार कराया। फिर प्रयत्न पूर्वक उन पंचदेवेश्वर को 1,00,000 बार द्रोण भर पंचामृत से बहुत से सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराया। फिर 1,000 बार परम प्रीतिपूर्वक चंदन, यक्ष, कर्दम और सुगंधित उपटन का उस लिंग पर अनुलेपन किया। तत्पश्चात सावधानी के साथ प्रेम पूर्वक राजा चंपक अमलतास, राजा चंपक कहते हैं अमलतास को, धतूर, कनेर, कमल, मालती, कर्णिकार, कदम्ब, मोलसिरी, उत्पल, मल्लिका, शतपत्री, संधुवार, ढाक, बंदूक पुष्प, पुनांग, पुनाकेसर, नवमल्लिक, चिबिलिक, कुंद, मुचकुंद, मंदार, गुमा, मरुवृक, वृक, गठीवन, दोना, अत्यंत सुंदर आम के पल्लव, तुलसी, देवजवासा, बृहत्पत्री, कुशांकु, नंदावर्त, अगस्त्य, साल, देवदारू, कचनार, कुर्बक, दुर्वांकुर, कुरंटक, इनमें से प्रत्येक के पुष्पों और अन्य पल्लवों से नाना प्रकार के रमणीय पत्रों और सुंदर कमलों से शिव शंकर जी का विधिवत अर्चना की। उन्हें बहुत से उपहार समर्पित किए तथा शिवलिंग के आगे नाचते हुए शिव सहस्त्र नाम एवं अन्य अन्य स्तोत्रों का गान करके शंकर जी का स्तवन किया। इस प्रकार शुक्राचार्य 5,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विधि विधान से महेश्वर का पूजन करते रहे, परंतु जब उन्हें थोड़ा सा भी वर देने के लिए उद्यत होते नहीं देखा, तब उन्होंने एक दूसरे अत्यंत दुस्सह एवं घोर नियम का आश्रय लिया। उस समय शुक्र ने इंद्रियों के सहित मन के अत्यंत चंचलता रूपी महान दोष को बारंबार भावना रूपी जल से प्रक्षालित किया। इस प्रकार चित्तरत्न को निर्मल करके उन्होंने पिनाकधारी शिव के अर्पण कर दिया और स्वयं धूमकण का पान करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार उन्होंने 1 सहस्र वर्ष तक और बीत गए। तब भृगुनंदन शुक्र को यों दृढ़ चित्त से घोर तपस्या करते देखकर महेश्वर उन पर प्रसन्न हो गए। फिर तो दक्ष कन्या सती के स्वामी साक्षात विरूपाक्ष शंकर, जिनके शरीर की कांति सहस्र सूर्यों से भी बढ़कर थी,
उस लिंग से निकलकर शुक्र से बोले। महेश्वर ने कहा, महाभाग भृगुनंदन, तुम तो तपस्या की निधि हो। महामुने, मैं तुम्हारे इस अविच्छिन्न तपस से प्रसन्न हूँ। भार्गव, तुम अपना सारा मनोवांछित वर मांग लो, मैं प्रीतिपूर्वक तुम्हारा सब मनोरथ पूर्ण कर दूंगा। अब तुम्हारे पास तुम्हारे लिए कोई वस्तु मेरे लिए अदेय नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंभु के परम सुखदायक एवं उत्कृष्ट वचन को सुनकर शुक्र प्रसन्न हो आनंद समुद्र में निमग्न हो गए। उन कमल नयन द्विजवर शुक्र का शरीर परमानंद जनित रोमांच के कारण पुलकायमान हो गया। तब तो उन्होंने हर्षपूर्वक शंभु के चरणों में प्रणाम किया। फिर वे उनके नेत्र उस समय उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। फिर वे मस्तक पर अंजलि रखकर जय जयकार करते हुए अष्टमूर्तिधारी वरदायक शिव जी की स्तुति करने लगे। भार्गव ने कहा, सूर्य स्वरूप भगवान, आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में प्रकाशित होते हैं और अपनी इन किरणों से समस्त अंधकार को दूर कर देते हैं। रात में विचरने वाले असुरों का मनोरथ पूर्ण कर देते हैं, असुरों का मनोरथ नष्ट कर देते हैं। जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। घोर अंधकार के लिए चंद्र स्वरूप शंकर, आप अमृत के प्रवाह से परिपूर्ण तथा जगत के सभी प्राणियों के नेत्र हैं। आप अपनी अमर्याद तेजोमयी किरणों से प्रकाश में भूतल और अपार प्रकाश फैलाते हैं, जिसमें सारा अंधकार दूर हो जाता है। आपको प्रणाम है सर्वव्यापिनः। आप पावन पथ योग मार्ग का आश्रय लेने वालों की गति, सदा गति तथा उपास्य देव हैं। भुवन जीवन, आपके बिना भला इस लोक में कौन जीवित रह सकता है। सर्प कुल के संतोषदाता, आप निश्चल वायु रूप से संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि करने वाले हैं। आपको अभिवादन है। विश्व के एकमात्र पावन कर्ता, आप शरणागत रक्षक हैं और अग्नि की एकमात्र शक्ति हैं। आपका पावक आपका ही स्वरूप है। आपके बिना मृतकों का वास्तविक दिव्य कार्य दाह नहीं हो सकता। जगत के अंतरात्मा, आप प्राण शक्ति के दाता हैं। जगत स्वरूप और पद पर शांति प्रदान करने वाले हैं। आपके चरणों में मैं सिर झुकाता हूँ। जल स्वरूप परमेश्वर, आप निश्चय ही जगत के पवित्र कर्ता और चित्र विचित्र सुंदर चरित्र करने वाले हैं। विश्वनाथ, जल में अवगाहन करने से आप विश्व को निर्मल एवं पवित्र बना देते हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। आकाश रूप ईशान ईश्वर, आपसे अवकाश प्राप्त करने के कारण यह विश्व बाहर और भीतर विकसित होकर सदा स्वभाववश श्वास लेता है, अर्थात आपकी परंपरा चलती रहती है तथा आपके द्वारा यह संकुचित भी होता है, अर्थात नष्ट भी हो जाता है। इसलिए दयालु भगवान, मैं आपके आगे नतमस्तक होता हूँ। विश्वंभर आत्मक, हे सर्वव्यापिन, आप ही इस विश्व का भरण पोषण करते हैं। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई अज्ञान अंधकार को दूर करने में समर्थ हो ही नहीं सकता। अतः विश्वनाथ, आप मेरे अज्ञान रूपी तम का विनाश कर दीजिए। ज्ञान नागभूषण, आप स्तवनीय पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं। आप परात्पर पर प्रभु को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। आत्मस्वरूप शंकर, आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं, अंतरात्मा में निवास करते हैं। प्रत्येक जन में आप व्याप्त हैं, प्रत्येक रूप में आप व्याप्त हैं। मैं आप परमात्मा का जन हूँ। अष्टमूर्ति, आपकी इन परंपराओं से यह चराचर विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है। अतः मैं सदा आपको नमस्कार करता हूँ। मुक्त पुरुषों के बंधु, आप विश्व के समस्त प्राणियों के स्वरूप हैं। प्रणत जनों के संपूर्ण
योगक्षेमम का निर्वाह करने वाले परमार्थ स्वरूप हैं। आप अपनी इन अष्टमूर्तियों से युक्त होकर इस फैले हुए विश्व को भली भांति विस्तृत करते हैं। अतः आपको मेरा अभिवादन है। वह स्तोत्र के माध्यम से कहते हैं शुक्राचार्य जी, त्वं भाभीराभि भी भूयः समस्तम नस्याभिमतानि निशाचराणां देदीप्यसे दिवमणे गगने हिताय लोकत्रयस्य जगदीश्वर तन्नमस्ते। लोके अति वेलमति वेलमहा महोर्भि निर्भासी कौ च गगने अत्र खिल्लोकनेत्रः विद्राविता खिल्मास्मुत्तमो हिमांशो पीयूषपूर परिपूरितः तन्नमस्ते। त्वं पावने पथि सदा गतिरप्युपास्यः कस्त्वां न विना भुवन जीवन जीवति। स्तब्ध प्रभजन विवर्धित सर्वजंतो संतोषिता ही कुलः स्वर्ग वै नमस्ते। विश्वैक पावक नतावकः पावकैक शक्तिरितहि मृत दिव्य कार्यं प्रणिष्यदो जगदहो जगदान्तरात्मं स्मस्त्वं पावकः प्रतिपदं शमदो नमस्ते। पानीयरूपः परमेश जगत्पवित्र चित्राति चित्र सुचरित्र करोऽसि नूनं विश्वं पवित्रं मलं किल विश्वनाथ पानीयगाहनत एतदतो नतो अस्मि। आकाशरूप बहिंतर तरुतावकाशनाद विकस्वर्मिहश्वर विश्वमेतत् तत्सदा सदय स्वमश्वसीति स्वभावत संकोचमेति भवतो अस्मि न तत् स्त्वाम विश्वंभरात्मक वभीर्षि विभो अत्र विश्वं को विश्वनाथ भवतो अन्यम स्तमो अरि स त्वं विनाशये तमो मम चाहि भूष स्तव्यात् परं प्रणसस्तन् ततस्त्वाम् आत्मस्वरूप तव रूप परंपराभिस्ततं हर चराचर रूपमेतत् सर्वान्तरात्मनिलय प्रतिरूप रूप नित्यं नतो अस्मि परमात्मजनो अष्टमूर्ते। एतत् तत्तं सुविततं प्रणीत सर्वार्थ सार्थ परमार्थ ततो नतो अस्मि। आगे कहते हैं सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर भृगनंदु शुक्र ने इस प्रकार अष्टमूर्तिक स्तोत्र द्वारा शिव जी का स्तवन करके भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। अब अमित तेजस्वी भार्गव ने महादेव की स्तुति की। तब शिव जी ने चरणों में पड़े हुए उन द्विज रूप को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़कर उठा लिया और परम प्रेम पूर्वक मेघ गर्जन की सी गंभीर वाणी एवं मधुर वाणी में कहा। उस समय शंकर जी के दांतों की चमक की सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी थी। महादेव जी बोले, विप्रवर कवे, तुम मेरे पावन भक्त हो। तुम्हारे इस उग्र तप से, उत्तम आचरण से, लिंग स्थापन जन्य पुण्य से, लिंग की आराधना करने से, चित्त का उपहार प्रदान करने से, पवित्र अटल भाव से विमुक्त महाक्षेत्र काशी पावन आचरण करने से मैं तुम्हें पुत्र रूप से देखता हूँ। अतः
तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। तुम अपनी इस शरीर से मेरी उदर दरी में प्रवेश करोगे और मेरे शरीर श्रेष्ठ इंद्रिय मार्ग से निकलकर पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करोगे। महाशुचे, मेरे पास जो मृत संजीवनी नाम की निर्मल विद्या है, जिसका मैंने अपने महान तपोबल से निर्माण किया है, उस महान महामंत्र रूपा विद्या को आज मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। क्योंकि तुम पवित्र तप की निधि हो, अतः तुम उस विद्या को धारण करने की योग्यता वर्तमान में तुम में है। तुम नियम पूर्वक जिसके उद्देश्य से विद्येश्वर की इस श्रेष्ठ विद्या का प्रयोग करोगे, वह निश्चय ही जीवित हो जाएगा। यह सर्वथा सत्य है। तुम आकाश में अत्यंत दीप्तिमान तारा रूप स्थित हो जाओगे। तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि के तेज का भी अतिक्रमण कर जाएगा। तुम ग्रहों में प्रधान माने जाओगे। जो स्त्री अथवा पुरुष तुम्हारे सम्मुख रहने पर यात्रा करेंगे, उनका सारा कार्य तुम्हारी दृष्टि से पूर्ण हो जाएगा। तुम्हारी दृष्टि और सुव्रत तुम्हारे उदय होने पर मनुष्य में जगत में मनुष्य के में विवाह आदि समस्त धर्म कार्य सफल होंगे। सभी नंदा, प्रतिपदी, षष्ठी और एकादशी तिथियां तुम्हारे संयोग से शुभ हो जाएगी और तुम्हारे भक्त वीर्य संपन्न तथा बहुत सी संतान वाले होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग शुक्रेश के नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य इस लिंग की अर्चना करेंगे, वह सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। जो लोग वर्ष पर्यंत नक्त व्रत परायण होकर शुक्रवार के दिन शुक्रकूप के जल से सारी क्रियाएं संपन्न करके शुक्रेश की अर्चना करेंगे, उन्हें जिस फल की प्राप्ति होगी वह मुझसे श्रवण करो। उन मनुष्यों में वीर्य की अधिकता होगी, उनका वीर्य कभी निष्फल नहीं होगा। वे पुत्रवान तथा पुरुषत्व के सौभाग्य से संपन्न हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। वे सभी मनुष्य बहुत सी विद्याओं के दाता और सुख के भागी होंगे। यूं वरदान देकर महादेव उसी लिंग में समा गए। तब भृगुनंदन शुक्र भी प्रसन्न मन से अपने धाम को चले गए। व्यास जी यूं शुक्राचार्य को जिस प्रकार आप अपने तेजस तपोबल से मृत्युंजय नामक विद्या प्राप्त हुई थी, वह वृतांत मैंने तुमसे कह सुनाया। और अब क्या सुनना चाहते हो? इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहिता नाम पंचमो अध्याय। आज हमारा पंचम अध्याय का 50वां अध्याय पूर्ण हुआ। 51वें अध्याय में कल हम करेंगे बाणासुर की तपस्या और उसे शिव द्वारा वर की प्राप्ति, शिव का गणों और पुत्रों सहित उनके नगर में निवास करना, बाणपुत्री उषा का रात के समय स्वप्न में अनिरुद्ध के साथ मिलन, चित्रलेखा द्वारा अग्निरुद्ध द्वारका में से अपहरण, बाण का अनिरुद्ध को नागपाश में बांधना, दुर्गा के स्तवन से अनिरुद्ध का बंधन मुक्त हो जाना, नारद द्वारा समाचार पाकर श्री कृष्ण की शोणितपुर की पर चढ़ाई, शिव के साथ उनका घोर युद्ध, शिव की आज्ञा से श्री कृष्ण का उन्हें जिम्भणास्त्र से मोहित करके बाण की सेना का संहार करना। ओम नमः शिवाय। भोले की माया भोला ही जाने। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है। कहते हैं, न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तोहम सदा सर्वदा शंभुतोभ्यम जरा जन्म दुख्यो गताताप्यमानम प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभो। कहते हैं, हे शिव, ना तो मैं योग जानता, ना तप जानता, ना बल जानता। मैं जानता हूँ तो केवल तुझे जानता हूँ और मैं तेरे चरणों में नमस्कार करता हूँ, तेरी उपासना करता हूँ।
तुझे ध्याता, मैं तुझे ध्या रहा हूँ और मैं तेरी उपासना करता हूँ और मैं कुछ नहीं जानता। प्रभु मेरे पर कृपा बना के रखो। तो इसी तरीके से सभी हमारे भक्तजनों पर कृपा बनी रहे, सभी सुनने वालों पर कृपा बनी रहे, भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।